नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का रोटी जेपीसर चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे इस चैनल द्वारा जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे वो हम राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी हमारी टीम। इसलिए आप अगला मैंने जो 2-3 वीडियो अपलोड किए थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपलोड किया है, आज तक यूट्यूबर किसी ने भी चैनल पे उपलब्ध नहीं करवाया, क्योंकि स्टडी कैसे करनी है, हमें पूरा जीके याद करना है। सिलेबस बहुत लंबा होता है और उस सिलेबस को अगर हम कम समय में कैसे पूरा करें, तो उस कम समय में पूरा करवाने के लिए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी डाला है। आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि मुझे स्टडी कैसे करनी है, मुझे पुस्तकों को अध्ययन करके मतलब कम टाइम में कितनी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा होता है। और उस सिलेबस को कवर करने के लिए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है, जो कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके बारे में आप सर्च करके मेरे उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। क्योंकि जो भी विद्यार्थी, जो भी अध्यापक बनना चाहता है कि मैं अध्यापक बनूं, या फिर कोई भी भर्ती राजस्थान की वैसे आरएएस भर्ती हो, तो उनके लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। और हमारे विद्यार्थियों के सामने यही एक होता है कि हम क्या करते हैं कि एक पुस्तक को हम 1 महीने में पूरी करते हैं, तो फिर हमारा सिलेबस है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी जाके हम आरएएस जैसी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती प्रतियोगिता को हम फाइट कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा उद्देश्य और फोकस भी रहेगा कि आपके समक्ष जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं का निर्धारण मैं करने की कोशिश करूंगा। मेरा कंटेंट एकदम अच्छा रहेगा। मैं एनसीईआरटी तथा आरबीएससी पुस्तकों का अध्ययन और हिंदी ग्रंथ अकादमी उन्हों का निचोड़ निकाल करके मैं कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। और मेरा ये कोशिश भी रहेगा, जैसे राजस्थान का एकीकरण मैंने पूरा करवाया है 7 चरणों का, आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से भी करवाया है। अब मेरा अगला नेक्स्ट इस वीडियो होगा कि जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होगा तो मैं उसके बारे में पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा और क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ताकि आपका वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। आज तक ऐसा यूट्यूबर नहीं कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा है क्या वो कंटेंट आपको याद हुआ या नहीं हुआ है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ आपको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा पेपर को। ऐसे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा 20-25 हर टॉपिक के बाद में। इसलिए मैं कल चाहे हो या परसों हो, मैं एकीकरण के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो में डाल दूंगा। और आज मेरा जो वीडियो है वो राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के बारे में है और उनके विस्तार के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे और कंटेंट आपको अच्छा लगे, या मेरी जो भी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रही है, तो देखो कमेंट भी करना है आपको, ताकि मुझे समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि मेरे को मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होने के बाद में मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने उपलब्ध करवाऊंगा। ये कोशिश रहेगी हमारी टीम द्वारा। और आज अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान का मानचित्र, सभी विद्यार्थी अभी जो बैठे हैं आप अपनी पेन और कॉपी निकालिए और उसमें राजस्थान का मानचित्र बनाइए। मानचित्र बनाने के बाद आपको ये मैं पूरा मानचित्र के आधार पर भी पढ़ाऊंगा। वैसे मेरा टॉपिक है राजस्थान का विस्तार है, तो देखो मैं ऐसे आमतौर पे मैं पूरा बता सकता हूँ इनको ऐसे ही आपके सामने कि राजस्थान की स्थिति, जैसे हम ग्लोब के आधार पर देखा जाए तो हमारी राजस्थान की स्थिति कहाँ होगी, तो हमारे ग्लोब के आधार पर मैं अगर बताऊं आपको, अगर मैं बताना चाहूं तो जैसे माना ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब के आधार पर ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ऐसे ही मैं बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से दें। ग्लोब आपके पास हो तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले टाइम में मैं ग्लोब भी ला करके आपको बताऊंगा। तो अगर ग्लोब के आधार पर हम देखें तो राजस्थान कहाँ स्थित है उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। ग्लोब के आधार पर ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा राजस्थान, हमारा भारत देश यहाँ बसा हुआ है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में हमारा राजस्थान स्थित है। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से, ऐसे भी क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नक्शे को ध्यान से देखना है। उसके बाद में हम अगर देशांतरित दृष्टि के कौन से देखा जाए, जैसे मैंने अभी बताया था ये जैसे ग्लोब है और यहाँ से ये देखो ये है देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं और इस देशांतर के आधार पर हम देखें और ये है अक्षांश 0 डिग्री।
ये, और उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब इस गोलार्ध को अगर आधार पर देशांतर रेखाओं के आधार पर, क्योंकि देशांतर रेखा ये है जो देख लो दाएं बाएं वाली, ये देशांतर रेखा है, और ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर देशांतर रेखा को आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे भारत और राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो ये आएगा, देखो ये है देशांतर रेखा, तो यहाँ है अगर राजस्थान, भारत है, तो भारत के अंदर ही राजस्थान स्थित है, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये कौन से गोलार्ध में आएगा, आपके पूर्वी गोलार्ध। इसलिए ऑल ओवर क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत की स्थिति के आधार पे हमारे ये इधर देखो विश्व ग्लोब के आधार पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज सबको याद होना चाहिए। ये मैं ऐसे आपको समझा के बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब हम भारत की बात करते हैं। माना कि ये मानचित्र है और मैंने ये अगर भारत बनाया है और भारत में अगर राजस्थान की स्थिति हम बताएं तो वो कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी हो गई और ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत के नक्शे में, ये भारत का नक्शा समझना, तो भारत के नक्शे में हमारा राजस्थान यहाँ पर होता है। और ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई और ये पश्चिम हो गई, यानी उत्तरी पश्चिमी दिशा में भारत, हमारा राजस्थान भारत में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी पूरा नोट करके लिखना है, आपको याद नहीं हो तो ये मुझे बाद में कहना, पहले आप एक बार स्टडी से करें, क्योंकि कॉपी में बनाना है। चित्र मानचित्र अच्छा बनाने से आपके माइंड की नसें नहीं खुलेगी, जबकि अगर इसको कंटेंट को अगर याद आपके माइंड में बैठा दिया तो ये आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए इसको ध्यान में रख करके आपको, ये उत्तरी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, तो उत्तर पश्चिम में भारत में राजस्थान स्थित है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा। शायद मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ, क्योंकि कम टाइम में अगर आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना है तो थोड़ा फास्ट तो होगा ही। बाकी आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पूरा देखें, स्थित करके देखोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में ये मानचित्र फिट हो जाए, ताकि आपको ये राजस्थान के बारे में कभी भूलना ये छोड़ दोगे कि कैसे होता है राजस्थान जी के आपके नॉर्मल करवा दूंगा, कोशिश ये रहेगी मेरी। अब रहेगा राजस्थान का मानचित्र, और ये हमारे उत्तरी क्या है, उत्तरी, और ये है दक्षिण, ये है आपका पूर्वी भाग और ये है आपका पश्चिमी भाग। इतना आपको कंफर्म हो गया। तो ये राजस्थान है पूरा। तो इसकी स्थलीय सीमा, अगर कुल सीमा की मैं बात करूं, अगर मैं कुल सीमा की बात करूं तो 5920 किलोमीटर है। 5920 कितना है ये, साथ साथ में 5020 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा भी जुड़ी हुई है। तो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करता हूं मैं, तो इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय लिखना है आपको साथ साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कितनी है वो हमारे 1070 किलोमीटर है। कितनी है सबको याद होगा, 1070 किलोमीटर है। बाकी ये भी एक साधारण क्वेश्चन है। बाकी ये भी पूछा जाता है, हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे जिसका नाम था रेडक्लिफ, और रेडक्लिफ नाम से ही एक रेखा खींची गई है पूरे मानचित्र पे। विश्व में एकमात्र, क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि मानचित्र में विश्व के आधार, विश्व में मानचित्र में लाइन पॉइंट से लाइन खींच करके कोई रेखा खींची गई है तो उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो अगस्त 1947 के अंदर लिखी गई थी। और रेडक्लिफ के नाम से जो थे, उनके नाम के आधार पर ये अंग्रेज के द्वारा लिखी, क्योंकि भारत पे अंग्रेजों का शासन था। और उस अंग्रेजों के शासन में जब भारत देश दो टुकड़ों में बट गया, एक था 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान और दूसरा था 1947 15 अगस्त भारत देश की जो मतलब विभाजन हुआ, और उसमें ये रेखा खींची गई थी कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा होगी। वो मानचित्र में पॉइंट से खींची गई रेखा एक विश्व के अंदर एकमात्र है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और पुटअप अगर होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैं ये मिटाऊंगा, आपको पहले लिखना है तो लिखना है, मैं मिटाऊंगा आगे पढ़ूंगा। ये आपके हो गए। अब मैंने ये जो क्वेश्चन बताया, अब इसके बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस नक्शे के आधार पे। देखो उत्तर में हमारा गंगानगर है, लिखना है श्री गंगानगर। सभी पेन और कॉपी निकाले हैं, श्री गंगानगर। इस गंगानगर तो क्या है आपका जिला है। ठीक, अब यहाँ की तहसील कौन सी है ये सबको याद होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तहसील हमारी कौन सी होगी, तो हमारी तहसील है श्री गंगानगर। ये है श्री गंगानगर। तो फिर इसमें गांव कौन सा होगा, जो अंतिम छोर के उत्तर के अंदर है, उस गांव का नाम क्या होगा। ये तीनों बातें याद होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को।
क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और गांव का नाम है कोणा गांव। क्या नाम है? कोणा गांव। ऐसे करके मैं पूरा उत्तर, अभी दक्षिण, फिर पूर्व और पश्चिम में बताऊंगा। आपको नक्शे में लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जैसे राजस्थान जीके क्लियर होगा, भूगोल का चैप्टर पूरे होंगे, तो मैं एक ही नक्शे में पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ऐसा मैं वीडियो भी डालूंगा। वो मां मैराथन क्लास होगी, इसमें पूरा राजस्थान जीके में आपको भौगोलिक दृष्टि से पूरा बताऊंगा। इसमें जो जो पढ़ा रहा हूं मैं, वो पूरा आपको एक ही नक्शे में पढ़ाऊंगा। ऐसी मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको डिवीजन हो जाएगा तुरंत, और आप उस मां मैराथन क्लास को जरूर देखना, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा, ये मेरी इच्छा है। आप सिर्फ मुझे मोटिवेट दो, फ्री में कोर्स कराने का जिम्मेवारी मेरी है और मेरी टीम की है, और मेरी टीम आपके ऊपर खड़ी उतरेगी। एक बार आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बस यही है मेरा, बाकी कोई आपसे नहीं मांग रहा हूं। देखो पूर्वी, अब इस पूर्वी भाग के अंदर, पूर्वी भाग पहले मैं दक्षिण ले रहा हूं, उत्तर से हम दक्षिण आएंगे। दक्षिण में देखो ये कर्क रेखा है, ये राजस्थान में कर्क रेखा है, ये हमारा है, ये यहां पे पड़ता है, ये टच करके, ये आपका है डूंगरपुर। लिखना है आपको, जो मैं बता रहा हूं वो लिखना है, डूंगरपुर, ठीक। और ये है हमारा क्या, ये पॉइंट में याद दे रहा हूं, ये है आपका बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है। इन दोनों में तो इसका क्लियर करना है, क्वेश्चन बनाने वाला एक्सपर्ट हमेशा ये ध्यान रखता है कि बच्चे गलती कहां करेंगे। तो एक्सपर्ट ये करेगा कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों में सबको याद है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाकी इसकी एक क्वेश्चन बनाने की जो होगी वो बनाएगा ये कि किस जिले से 20 में होकर के कर्क रेखा निकलती है और किस जिले से स्पर्श करके कर्क रेखा निकलती है। तो मैं आपको बताता हूं, ये डूंगरपुर जिला है, इसको सिर्फ स्पर्श करती है कर्क रेखा, और ये जो बांसवाड़ा जिला है इसके 20 निकलती है। तो 20 निकलती है, ये आपको याद रखना है। ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ है। अब मैं बताता हूं, जब जिला बांसवाड़ा है तो आपकी तहसील आपको याद होनी चाहिए। तो तहसील का नाम क्या है? तहसील का नाम है कुशलगढ़ तहसील है। क्या नाम है? कुशलगढ़ तहसील है। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूं उस कंसेप्ट को, अगर कोई गलती हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समाधान कर दूंगा। आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि हो सकता है मैं जल्दी बोलता हूं, हो सकता है गलती, देखो मानव है और मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, सही हूं। बाकी हो सकता है बोलते बोलते कोई गलती हो जाए तो आप पूरा माफ करना, है ना, ठीक है। तो ये कर्क रेखा है, ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, और ये मैंने आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर बता दिया। अब ये बांसवाड़ा जिला है, कुशलगढ़ आपकी तहसील है, तो अंतिम छोर पे दक्षिण के अंदर कौन सा गांव है? तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है, जिसका नाम है बोरकुंड। क्या नाम है? बोरकुंड। ये आपको एकदम क्लियर लिखना है, बोरकुंड है। अब मैं कर्क रेखा से बात करता हूं। ये कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों में? तो भारत में, ये साथ साथ में याद कर देना, भारत में 8 राज्य हैं। 8, जब ये टॉपिक आएगा, जब मैं भारत के बारे में पढ़ाऊंगा तो 8 राज्यों को आपको क्लियर कर दूंगा कि कहां कहां कौन से राज्य आएंगे, ठीक है। तो ये 8 राज्यों में है और लगभग 840 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 8 राज्यों में कितनी लंबाई है? 840 किलोमीटर है। तो हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई उन दोनों जिलों में कितनी है? तो आपको याद रखना है, नोट करना है, 26 किलोमीटर, यानी 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर आपको नोट करना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, पुट हुआ है, बार बार हुआ है। चलो अब हम आते हैं पूर्वी। अब ये पूर्वी में देखो, जहां सूर्य उदय और अस्त सबसे पहले होते हैं, उस जिले का नाम है धौलपुर जिला। क्या नाम है? धौलपुर। ये आपका धौलपुर जिला है। तो फिर धौलपुर जिला है तो इसकी तहसील कौन सी है? तो तहसील आप लिख देना, तहसील है आपके राजखेड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है? राजखेड़ा तहसील है। और जब तहसील भी आपको याद हो गई है तो फिर आपको क्या याद करना पड़ेगा? गांव कौन सा है? तो आपको गांव का नाम भी याद रखना पड़ेगा, और गांव का नाम क्या है? शिलान है। क्या नाम? आरबीएससी पुस्तक में भी लिखा है, वहां कहीं पे लिखा है शिलावट। क्या लिखा है? शिलावट। ये आपको याद रखना है। ये पूर्वी भाग आपका कंफर्म हो गया, और ये पूर्वी धौलपुर जिला आपको, जो सूर्य उदय और अस्त होता है ये भी लिख देना, ताकि आपको क्या ये भी याद हो जाएगा साथ साथ में। और ये आपके पूर्वी में हो गया। क्यों? सूर्य जब यहां से यहां आने में समय लगता है, वो मैं टॉपिक आएगा तब बताऊंगा कि यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, क्योंकि हमारी 9 रेखाएं हैं,
जो यहाँ पे देशांतरी रेखा है, जो 9 देशांतरी रेखा है, उसके अंदर की राजस्थान के 9 देशांतरी रेखा आती है। और जब एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो फिर यहाँ से 9 में कितनी होगी, 4 9 36, तो इसका मतलब 36 मिनट की देरी होगी इधर से इधर जाने में। ये आपको याद करना। ये आगे वाला टॉपिक आएगा तब मैं बता दूंगा। अब मैं आता हूं यहाँ पे, ये आपका है पश्चिमी, ये जो पश्चिमी भाग है, तो यहाँ पश्चिम में शब्द विश्व में, तो विश्व में लद्दाख भी, हाँ, पश्चिम में सबसे बड़ा भारत का जिला अगर है कोई, तो उसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। और जैसलमेर को कौन नहीं जानता है, रेगिस्तानी इलाकों को कौन नहीं जानता है, राजस्थान के मरुस्थल को कौन नहीं जानता है, सभी आप जानते हो। ऊंट, वहां के जो पशु है, ऊंट को कौन नहीं जानता है। तो रेगिस्तान के थार का क्या होता है, थार का जहाज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक बिना बारिश में जहाज की तरह चलता है और उनके लोगों की हेल्प करता है, इसलिए इसको जैसलमेर जिले की बात कर रहा हूं। तो जब जिला जैसलमेर है, तो फिर इसकी तहसील कौन सी होगी, इस तहसील भी आपको सबको याद करनी पड़ेगी। इस तहसील का नाम है सम, आपने सम तहसील याद करना पड़ेगा। तो फिर अगर तहसील सम है, तो फिर गांव कौन सा है, आपको गांव भी क्लियर करना पड़ेगा, और गांव का नाम है कटरा। ये कटरा जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला कटरा नहीं है जहां वैष्णो देवी का मंदिर है। उन माता को सलाम करता हूं कि आज आप इस कटरा के नाम पर, मुझे उस वैष्णो देवी का याद आ गया, इसलिए मैंने वहां दर्शन किए हुए हैं। आप भी अगर शायद कभी मौका मिले तो आप जम्मू कश्मीर जाना, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के अंदर पड़ता है कटरा, और उस कटरे में वैष्णो देवी माता का मंदिर है। बोले जय वैष्णो देवी माता की जय हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरे हो गया आपका क्लियर। अब मैं आता हूं इसके उत्तर और दक्षिण। ये हो गया उत्तर, और उत्तर से ये दक्षिण। इस उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो लंबाई भी बताना है। उत्तर से दक्षिण में ये लंबाई कितनी है, तो आपको 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। फिर आपके पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये 869 किलोमीटर है। ये आपको क्वेश्चन ये लिखना है, ऐसे ही नक्शे में बना के लिखना है। ये आपका जो इलाका कहलाता है, यहाँ आपके रेड क्लिप रेखा, मैंने भी वर्णन किया आपको, ये आपकी रेड क्लिप रेखा है, जो पाकिस्तान यहाँ पे है। क्या है? पाकिस्तान यहाँ पे है। इसके यहाँ के जो मरुस्थल है, उसको सोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलिस्तान कहा जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? रेगिस्तान कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम ये चलते हैं, रेड क्लिप रेखा की बात मैंने कर दी, 170 किलोमीटर, वो मैं और भी पढ़ूंगा आगे। ठीक है, अब ये उत्तर से दक्षिण हो गया। अब मैं 2 विकर्णों की बात करता हूं। आज तक विकर्ण के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरपीएससी और आरबीएससी द्वारा जो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाए जाते हैं, उसमें ये भी विकर्ण भी पूछे हैं। तो एक विकर्ण हमारा ये है, और एक विकर्ण हमारा ये है। आपको विकर्ण याद करने हैं, आपको विकर्ण याद करने हैं। ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसकी लंबाई कितनी है, तो 850 किलोमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। और जब ये देखो, दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर इनकी लंबाई कितनी है, तो आपको 784 किलोमीटर याद रखना है। 784 किलोमीटर याद रखना है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो या नहीं हो, बाकी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, हमेशा हुआ है, आरपीएससी और आरबीएससी द्वारा एग्जाम करवाया है। तो एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है, ये अंतर आपको पूछा है। तो उत्तर व दक्षिण तथा पूर्व व पश्चिम, इसका अंतर पूछा जाता है। तो अब अंतर आप निकालो, तो ये 43 किलोमीटर हो जाएगा। 826 और 869 में से घटा देना आप, 869 माइनस 826, आप लिखना 43 किलोमीटर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों विकर्णों के अंदर अंतर कितना है। मैं यहां लिखता हूं, दोनों विकर्ण आप लिख देना, और दोनों विकर्णों के अंदर अंतर लिखना है। तो अंतर आपको लिखना है 66 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 66 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पुटअप होगा, और इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आपको ये लिखना है, ताकि आपका बेसिक है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ऐसी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और ये रेड क्लिप रेखा की बात कर दी। अब मैं इसको बात थोड़ा फास्टली रिवीजन करता हूं। मैं, आपने देखा उत्तर के अंदर श्री गंगानगर जिला है, तहसील है श्री गंगानगर है, और गांव है कोना गांव है। और इसके बाद में पूर्वी है, पूर्वी में आपके
जो जिला है वो धौलपुर है, तहसील है वो राजपीड़ा है, और जो गांव है वो शिलांग गांव या सिलावट गांव है। दक्षिण में आपके बांसवाड़ा जिला है, जिसके बीचों बीच से जो कर्क रेखा निकलती है 26 किलोमीटर की है, और तहसील है जो कुशलगढ़ है, गांव है जो बोरकुंड है, और डूंगर को स्पर्श करते हुए कर्क रेखा निकलती है। और भारत में कर्क रेखा की लंबाई 840 किलोमीटर है। टोटल 8 राज्यों के अंदर वो कृति गुजरती है। ये हो गया। इसके बाद में हम पश्चिम में आएंगे, जैसलमेर जिला है, और उसके बाद में इसकी तहसील है वो सम है, और गांव है जो कटा है। आपका रिवीजन हो गया 1 ही सेकंड के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं इधर के आधार पर समझाऊं तो आपको ये भी मिटाऊं या नहीं मिटाऊं, पहले इसको पढ़ा देता हूं। देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा मैंने बता दी 5920 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व में कितना किलोमीटर है? 850 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये क्या है आपकी? ये आपकी विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। आपको याद रखना, ये विकर्ण मैंने अभी बताया वही है 850 किलोमीटर। फिर ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में ये जो दूसरी विकर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। ये विकर्ण, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर है। उसके बाद अंतर राज्य सीमा, जो कुल अंतर राज्य है उनकी सीमा कितनी है? ये आपके हैं 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और उसमें कितने राज्य आते हैं तो मैं अभी यहां बता दूं। अभी इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट देना था, एक बार ले लो, मैं समझा देता हूं। आखिरी ले लिया होगा, अगर ले लिया है तो ठीक है, नींद में अभी मिटाऊं बोले? ओके, ठीक। अब मैं यहाँ बता दूं, यहाँ उत्तर के अंदर आपके पंजाब राज्य पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? पंजाब राज्य पड़ता है, जिसकी लंबाई राजस्थान से कितनी दूरी पे है? 89 किलोमीटर, सबसे कम है। तो न्यूनतम आप लिख देना, न्यूनतम। ठीक है, कितने है? 89 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा में कितना है? तो हरियाणा के अंदर 1262 होगा, लगभग 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर ये हरियाणा हो गया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ यूपी है। यूपी की कितनी दूरी है? तो 877 होगा। 877 किलोमीटर आप लिख देना। ये दक्षिण में लिखना है ताकि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ आते हैं, मान लो ये भाग एमपी का है, तो एमपी की सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा, सर्वाधिक लिख देता हूं, सर्वाधिक। ठीक, सबसे जिलों में भी सर्वाधिक है। 10 जिले पड़ते हैं राजस्थान के, और 10 ही जिले पड़ते हैं एमपी के। ये भी साथ साथ याद करना है तो कर देते हो। और ये पंजाब है, इसके 3 जिले पड़ते हैं पंजाब के वर्तमान में, और राजस्थान के 2 जिले पड़ते हैं। उसके बाद हरियाणा के 8 जिले पड़ते हैं, और राजस्थान के भी 2 जिले पड़ते हैं। उसके बाद में हम आते हैं यूपी के अंदर। यूपी के भी 2 जिले हैं, राजस्थान के भी 2 जिले हैं। उसके बाद में हम एमपी 10 हो गया। और उसके बाद में हम यहाँ आते हैं, तो ये आपका पड़ेगा क्या? गुजरात राज्य पड़ेगा, जो हमारा पड़ोसी है। इसमें गुजरात राज्य पड़ेगा। गुजरात राज्य पड़ेगा। और गुजरात राज्य है, उसकी जो राजस्थान से लंबाई दूरी कितनी है? तो आपको याद रखना है 1022 किलोमीटर। और 1022 किलोमीटर को याद रखने के लिए आपको याद होगा, राजस्थान की जनगणना में 2001 की जनगणना के आधार पर डूंगरपुर का सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो हमारे डूंगरपुर का था 1022। अभी तो कम हो गया है। बाकी पहले 2001 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर 1022 किलोमीटर था। वो यहाँ के गुजरात के तहसील है, और ये भी दक्षिण के भाग के अंदर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और इसीलिए आपको याद हो जाएगा 1022 किलोमीटर। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर जो रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैंने आपको वर्णन करवाया है। और इस 1070 को डिवाइडेशन कैसे किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैं बता देता हूं, यहां पड़ता है पंजाब प्रांत। क्या पड़ता है? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत की राजधानी है वो आपके क्या है? लाहौर है। क्या है? ये भी याद रखना है, पंजाब प्रांत की राजधानी मैं यहां लिख रहा हूं, लाहौर। ठीक। और उसके बाद में यहां पड़ता है सिंध प्रांत। जो सिंधु नदी है वो है, उसके नाम से दिया है सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में उसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना, कराची।
आपको याद रखना है, राजधानी पूछ सकते हैं, इसलिए कराची आपको बेसिक नॉलेज के आधार पर ये याद रखना चाहिए सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। और उसके बाद में जब यहाँ से हम पढ़ते हैं पंजाब प्रांत, तो पंजाब प्रांत के जो 3 जिले हैं जो हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं, और सिंध प्रांत के हमारे 6 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, उनका भी मैं नाम बताऊंगा। सबसे बड़ा भावल नगर है जो सबसे अधिक दूरी पे हैं, और सबसे न्यूनतम है वो आपके ये हैं, जो आपके सबसे न्यूनतम है वो है उमरकोट है, ये भी आपको याद रखना है। और सिंध प्रांत के 6 हो गए और पंजाब प्रांत के आपके 3 हो गए। अभी हमारे यहाँ 33 जिलों की मैं बात करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में अभी भी 52 या 50 जिलों का वर्णन नहीं है, तो मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस सरकार के अंदर उन 52 जिले बनाए थे, और आपके जो क्या कहते हैं उनको, संभाग आपको जरूर याद करना है। तो संभाग है आपके 10 हो गए, 7 से इसमें 3 जोड़ गए, और उसका सूत्र याद करना है, तो वापसी नाम से याद कर दो, वापसी। ये आपके कौन हो गया, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये आपके वापसी नाम से आपके 10 संभाग याद हो जाएंगे आपको। अब मैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक से नहीं है, मैं अभी इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तब कंफर्म पढ़ाऊंगा कौन सी कमेटी थी, उन कमेटी के बारे में भी बताऊंगा। बाकी अभी मेरे पास ये समय है और इसी को पढ़ूंगा, मैं टॉपिक पर फोकस करूंगा कि आपको टॉपिक किससे क्लियर हो। तो पंजाब प्रांत के 3 हो गए, सिंध प्रांत के 6 हो गए, और राजस्थान के यहाँ वैसे 6 हैं। बाकी मैं अभी कह रहा हूं कि यहाँ आपके वो जो आपको याद रखना है, 4 याद रखने हैं। कितने याद रखना है, या इसकी शॉर्ट लेना, तो मैं लिख देता हूँ, या इसमें निकलता हूँ 20 वाला। देखो 4 जिले कौन कौन से हैं जो बड़ी हैं। नंबर 1 पे सबसे सर्वाधिक है जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर, और जैसलमेर में कितना है, 464, याद रखना है, 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है आएगा आपके बाड़मेर, क्या आएगा, बाड़मेर का पड़ेगा 228 किलोमीटर। और उसके बाद में नंबर 3 पे आएगा आपके श्रीगंगानगर, जिसका नंबर है 210 किलोमीटर। और उसके बाद में चौथे नंबर पे सबसे न्यूनतम और दूरी पे है वो है बीकानेर, क्या है, बीकानेर। और बीकानेर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर। टोटल इसकी अगर गिनती की जाएगी तो आपके 1070 किलोमीटर जो रेड क्लिफ रेखा जो मैंने बताई है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये है आपके, ये हो गया। अब ये जानकारी मैंने दी है राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के संबंधित। अगर मैंने जो पढ़ाया है, अगर आपको याद हो रहा है, या आपके कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने में दिक्कत आई है, या मेरे समझाने में कोई कमी रही है, तो भी मैं और कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हमारा बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आने वाली भर्ती जो भी अगले नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, नीट भर्ती के लिए पूरा बैच क्लियर कराऊंगा। अभी राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आरपीएससी द्वारा हो, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हो, उनमें सभी राजस्थान जीके जो 60% पूछा जाता है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका 60% जो जीके है वो आपको मैं क्लियर कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। ग्रोथ इज जेपीसर नाम से मैं इस चैनल के माध्यम से ही आपको पढ़ाऊंगा, और इसी चैनल पे ये जो बैच है जो रीट का बैच है वो भी मैं इसी पे चलाऊंगा। और कोई भर्ती आएगी तो मैं उसका बैच भी चलाऊंगा। अभी जो वर्तमान में जो भी भर्ती चल रही है, आपको राजस्थान जीके को समझना है तो इससे जुड़िए। और नए बच्चे हो तो उनको याद जुड़ना चाहिए। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी आप अंतिम छोर तक देखना, अंतिम तक देखना, स्किप मत करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ तक अंतर्राज्य हो गया, प्रत्येक राज्य से लगने वाले जिले भी मैंने बता दिए। पंजाब से हो गया 89 किलोमीटर, हरियाणा आपके हो गया 1262 किलोमीटर। उसके बाद में यूपी 877 किलोमीटर, 877 में खास बात है यूपी में, इसलिए 877 याद कर देना। और उसके बाद एमपी सबसे सर्वाधिक बोला है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में गुजरात आपका 1022 जो मैंने बोला, डूंगरपुर 2001 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात 1020 था, इसीलिए उसी आधार पर आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम आपके पंजाब प्रांत के जो 3 राज्य है, 3 जो जिले हैं जो हमारे राजस्थान से स्पर्श करते हैं, भावलनगर जो सर्वाधिक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। और दूसरा है भावलपुर, और तीसरा है रमियार खान, ये पंजाब प्रांत में पड़ते हैं। दूसरा है सिंध प्रांत में कोटली, सुपुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर और उमरकोट है जमीन, तो मैंने आपको नक्शे के आधार पर बता दिया है।
तो अभी मैंने जो ये क्लियर था, मैंने पूरा रिवीजन भी आपको करवा दिया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और अपने जो गरीब घर के, जो मीडियम क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जिसके पास पैसों की कमी रहती है, मैं उस मीडियम क्लास से आया हुआ विद्यार्थी हूँ आपके समक्ष, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत ही अथक प्रयास करने के बाद में इस बोर्ड तक आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अगर कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित रहे, ये मुझे उचित नहीं लगता था। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात चलती थी, मैं कब भी एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं विद्यार्थियों को ये फ्री में सेवा दे सकूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। जय हिंद, जय भारत।